है कृष्ण भगवान का चरण बाल स्वरूप का। जब गाय दूर चली जाती थी तो भगवान यहीं पर एक पैर पे खड़े होकर बंसी बजाते और गाय अपने आप वापस आ जाती थी। जी वाला बिल्कुल छोटा सा लग रहा है। हाँ, बाल स्वरूप का है, बिल्कुल छोटे। देखिए ये है इंद्र के घोड़े का पैर का चिन्ह। ये है इंद्र के हाथी का चरण पैर का चिन्ह जो इंद्र लेके आया था अपने साथ में ऐरावत हाथी। सभी को राधे राधे फ्रेंड्स। और आज हम आए हैं श्री गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर, जो बड़ी परिक्रमा वाला मार्ग है वहाँ पर आए हैं। और हम आपको यहाँ पे दर्शन करवाएंगे लुक दाऊ जी के टेम्पल। और यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने जब अपने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर धारण किया था उस टाइम की लीला है। चलिए चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं लुक दाऊ जी के मंदिर के लीला के। और उससे पहले फ्रेंड्स पड़ता है गोविंद कुंड। सबसे पहले हम कराएंगे गोविंद कुंड के दर्शन और उसके बाद चलते हैं आगे लुक दाऊ जी टेम्पल। फ्रेंड्स ये है गोविंद कुंड और अभी आगे चल रहे हैं लुक दाऊ जी मंदिर। बाबा जी बैठे, बाबा जी कुछ बताएंगे? हाँ बताएंगे ना। बताइए। नहीं, यहाँ ऐसा हुआ एक बार भगवान ने सुबह माता जी से माखन रोटी मांगी थी। अच्छा बताइए। हाँ जी। तो उस दिन इंद्र की पूजा करने वाले थे नंद बाबा, यशोदा मैया, सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा किया करते थे। तो भगवान बोले, यशोदा मैया बोली भगवान से, भैया आज इंद्र की पूजा होगी, सो इसलिए आपको अभी खाना नहीं मिलेगा, बाद में दूंगी। तो भगवान बोले मुझको तो भूख लग रही है, आप ऐसा करो आप मेरे देवता की पूजा करो। तो इंद्र ने भगवान गोवर्धननाथ की पूजा करी है और खुद एक रूप से पूजाते हैं, एक सिर ही पूजा सहस पूजा फैला के मांग के खाएं। तो पूजा करवाई, इंद्र नाराज हो गया, उसने 7 दिन 7 रात बरसात किया, कोप किया। तब ब्रजवासी बोले हे भगवान, आपने हमको इंद्र पूजा बंद करवा के आपने गिरिराज जी की पूजा करवाई है गोवर्धननाथ की, अब हमारी रक्षा करो आप। इंद्र के कोप से भगवान ने कछुमा घन को बल बढ़ो, कुछ गोपन करी छाया, राधा जी कृपा से गिरवल लिए उठाया, जय जय गोवर्धन महाराज नाथ। तो मकसद का भगवान को गिरिराज जी को नहीं उंगली का धारण कर लिया, एक भी बूंद नीचे नहीं आई, एक भी बूंद नीचे नहीं आई। तो इंद्र घबरा गया, फिर ऐरावत हाथी श्यामकरण घोड़ा सुरभि गाय लेके नहीं है, यहाँ पे आया, उसने पंचामृत स्नान कराया और भगवान से क्षमा याचना मांगी। तो ये पंचामृत का जल जो आया है उससे ये गोविंद कुंड हुआ है, ये गोविंद कुंड की महिमा है। और इंद्र ने भगवान का नाम 56 लोग रखे, गोविंद रखा है, गिरिराज धरण की जय। ये गोविंद कुंड है, गोविंद हरि बोल। बाबा जी ने बताया गोविंद कुंड की महिमा। चलते हैं आगे की ओर। लुक दाऊ जी मंदिर। और उससे पहले यहाँ खड़ी करे थे अपनी स्कूटी, और इसके ऊपर कांटे ज़रूर रखना चाहिए ताकि आप भी कभी आए तो 2 व्हीलर लेके तो उसके ऊपर कांटे रखें ताकि इस सीट को बंदर ना फाड़ सके। तो फ्रेंड्स दर्शन कीजिए लुक दाऊ जी मंदिर, देख सकते हैं सामने। और अभी यहाँ पर एक बाबा जी हैं जिनसे आपको अभी करवाते हैं भेंट, और यहाँ के बारे में सारी जानकारी बाबा जी के द्वारा आपको देते हैं। गिरिराज धारण की जय। ये जो आप सामने शिला देख रहे हैं ये कृष्ण भगवान की फिसलने की शिला है। जब भगवान छोटे थे
तो राधा रानी के साथ में और सभी गोप ग्वालों के साथ में इस शिला पे भगवान फिसलते थे, खेलने वाली लीला करते थे। तो जो भी भक्त इस शिला पे से फिसलता है वो भवसागर से पार हो जाता है। तो आप सभी एक एक बार फिसल के देख सकते हैं, इस पर कोने पर से बैठ के फिसलना। ये भगवान की उंगली के चिन्ह है यहाँ पर। ये दोनों हाथ की उंगली है 10 उंगली। और यहाँ पे भगवान के पैर के अंगूठे के चिन्ह एक इधर है और एक इधर है। आगे है कामधेनु गाय का चरण चिन्ह, जो बलदाऊ जी के साथ में रहती थी। कामधेनु गाय के चिन्ह। ये है सामने कामधेनु गाय का चरण चिन्ह, जो बलदाऊ जी की गाय थी और बलदाऊ जी के साथ में रहती थी। और सामने आप दर्शन कर रहे हैं, ये बजरंगबली की छवि के दर्शन है। ये सामने ये गिरिराज जी की शिला में ही है, ऐसी शिला में ये भक्त आते हैं। वो मंगलवार को शनिवार को यहाँ पर सिंदूर लगाते हैं। मंगल और शनि बाबा जी। हाँ, जय हो महाराज गिरिराज की। कृष्ण भगवान का चरण है। ये है कृष्ण भगवान का चरण बाल स्वरूप का। जब गाय दूर चली जाती थी तो भगवान यहीं पर एक पैर पे खड़े होकर बंसी बजाते और गाय अपने आप वापस आ जाती थी। जी वाला बिल्कुल छोटा सा लग रहा है। हाँ, बाल स्वरूप का है, बिल्कुल छोटा। ये है सुरभि गाय का चरण, जो सामने आप दर्शन कर रहे हैं। ये यहाँ ये इंद्र की गाय थी। इंद्र अपने साथ में सुरभि गाय, ऐरावत हाथी और श्याम का घोड़ा लेके आया था। उनके चिन्ह आगे हैं। ये भगवान के दही कटोरे का चिन्ह, जिसमें भगवान माखन मिश्री दूध दही खाया करते थे। इसको बोलते हैं दूध कटोरा, दही कटोरा और मक्खन कटोरा। आगे भगवान का गोपेश्वर रूप है। यहाँ पे भोले बाबा ने गोपी रूप धारण करके महाराष्ट्र देखा था। और ये गोपेश्वर महादेव के दर्शन है यहाँ पर गोपी रूप में। जिस तरह से बलदाऊ जी ने शेर का रूप धारण करके मंदिर से महाराष्ट्र देखा था, उसी तरह से यहाँ से भोले बाबा ने गोपी का रूप धारण करके उस महाराष्ट्र के दर्शन किए थे, जो कृष्ण भगवान ने राधा रानी के साथ में किया था चंद्र सरोवर में। वो स्थान 9 कोस की परिक्रमा में आता है, गोवर्धन गांव के पास में। वहाँ से 2 किलोमीटर दूर मेहमदपुर गांव में महाप्रभु जी की बैठक है। उस स्थान का नाम है चंद्र सरोवर। उसी स्थान पर महाराज किया भगवान ने। उस महाराज को यहाँ से भोले बाबा ने गोपी रूप में देखा। बोल गिरिराज महाराज की जय। ये है चंद्र खिलौना। जब भगवान सोते थे तो आकाश में चंद्र देवता के दर्शन करते थे और माँ से कहते थे कि मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। तब माँ ने, यशोदा मैया ने थाली में, कांसे की थाली में जल भरा और उस थाली में परछाई पड़ी, तो उस परछाई से यहाँ पर चंद्रमा का चिन्ह बना। कौन सा बाबा जी? चंद्रमा का चिन्ह है। ये छोटा सा? हाँ, ये जो गोल गोल देख रहे हैं, दाग का चिन्ह भी है साथ में। जो दाग है चंद्रमा में, उसका चिन्ह भी है। ये चंद्रमा का चिन्ह। आगे है सिंदूरी शिला, जिसमें से कृष्ण भगवान ने राधा रानी के लिए सिंदूर प्रकट किया था। सिंदूर शिला देखते हैं। ये सिंदूरी शिला है। जब राधा रानी महाराज के समय में 16 श्रृंगार करके आई थी और माथे पे बिंदी लगाना और मांग बनना भूल गई, तब भगवान से विनती की तो कृष्ण भगवान ने इस गिरिराज जी की शिला में से उनके लिए सिंदूर प्रकट किया। तब राधा रानी ने माथे पे बिंदी लगाई और मांग भरी, तब महाराज पूर्ण हुआ। तो इसको बोलते हैं सुहाग अखंड शिला। आगे चलते कुछ बाबा जी दिखा रहे हैं एक और मुख्य स्थान। ये पूरा है राधा रानी का चरण चिन्ह। जब भगवान विश्राम कर रहे थे यहाँ पे और मंदिर में सेवा का समय हुआ था, और राधा रानी एक पैर पे खड़ी होकर भगवान से विनती करने लगी कि भगवान सेवा का समय हो गया है, जल्दी से आप पधारिए।
तो यहाँ पर राधा रानी का चरण चिन्ह है। एक पैर पे खड़े होकर विनती की थी राधा रानी ने। और यहाँ पे कृष्ण भगवान के कान का चिन्ह है। इस कान के चिन्ह में जो भी भक्त कोई मनोकामना बोलता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। क्या बाबा जी ये? कान का चिन्ह, कान का, भगवान के कान का चिन्ह। अच्छा हाँ, इसमें जो भी भक्त मनोकामना बोलता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। आगे बाबा जी? आगे हैं बरसात के निशान, जो इंद्र ने 7 दिन और 7 रात तक बरसात की थी। जो आप छोटे छोटे निशानों के दर्शन कर रहे हैं सामने, अच्छा, यही उस बूंदों के निशान है जो इंद्र ये ने भी बरसात की थी। हाँ, ये बूंदों के ही निशान है ये सारे। ये वहाँ तक दिखाई दे रहे हैं, पूरे पर्वत पे हैं ये जगह जगह। जो 7 दिन 7 रात बरसात इंद्र ने की थी उसी का निशान। ये है कृष्ण भगवान की ढोलक शिला। जब भगवान को तान आती थी ढोलक बजाने की तो भगवान इसमें ढोलक बजाते थे, तबला जैसी धुन निकालते थे। दूसरे आप कहीं भी बजा लेना, लेकिन इस तरह की आवाज़ नहीं निकलेगी। कहीं भी आप बजा के देख सकते हैं अपने हाथ से। अच्छा, क्यों? इसका साउंड सबसे अलग है। जय श्री राधे राधे, जय गिरिराज। आगे है बलदाऊ जी के चिन्ह, हाथ का चिन्ह। बलदाऊ जी के हाथ का चिन्ह। हाँ, जब ये पर्वत ऊपर की तरफ उठता जा रहा था तो बलदाऊ जी ने अपने हाथ की थाप मार के इस पर्वत को एक ही जगह पर रोका था। अच्छा, ये देखो, ये बलदाऊ जी के हाथ का चिन्ह है। ये पूरा हाथ, ये है पूरा, बहुत बड़ा है। ये है सुरभि गाय के दूध की धार का चिन्ह। सूर्य सुरभि गाय गोवर्धन पर्वत पर चारा चरती थी तो उसके स्तनों से गोवर्धन पर्वत पर ऑटोमेटिक दूध निकलता रहता था। अच्छा, ये वाली सुरभि गाय के दूध की धार के दर्शन के ये आगे इंद्र के घोड़े के पैर का चिन्ह। जो इंद्र अपने साथ में श्याम कलर घोड़ा लेके आया था। ये देखिए, ये है इंद्र के घोड़े का पैर का चिन्ह। जिस समय में कृष्ण भगवान ने इंद्र का मान भंग किया था तो उस समय में इंद्र अपने साथ में सुरभि गाय, ऐरावत हाथी और श्यामकरण घोड़ा 3 चीज़ लेके आया था। सुरभि गाय के दर्शन आपको वहाँ कराए। ये है श्यामकरण घोड़े का चरण जो इंद्र लाया था अपने साथ में। सबसे लास्ट में है ऐरावत हाथी का चरण। यहाँ से एक पैर पे खड़ा होकर आकाश गंगा का जल छोड़ा। ऐरावत हाथी का चिन्ह, चरण चिन्ह, ऐरावत हाथी। बोल दूंगा दोबारा आ गया। ये है इंद्र के हाथी का चरण, पैर का चिन्ह जो इंद्र लेके आया था अपने साथ में ऐरावत हाथी। यहीं से ऐरावत हाथी ने एक पैर पे खड़ा होकर आकाश गंगा का जल छोड़ा था। जब अभिषेक हुआ था गोवर्धन पर्वत का, तब इंद्र ने कृष्ण भगवान के साथ में मिलकर गोवर्धन पूजा में लाभ लिया था। उस समय में यहाँ से ऐरावत हाथी ने एक पैर पे खड़ा होकर आकाश गंगा का जल छोड़ा। लास्ट चिन्ह है सारे चिन्हों को। अच्छा, तो जो ये आपने सारे चिन्ह देखे, ये गोवर्धन की परिक्रमा के लुक दाऊ जी के मंदिर के पास के सारे चिन्ह हैं गिरिराज पर्वत पर। कितने हैं महाराज जी टोटल? ये करीब होंगे 15-20 चिन्ह। 15-20 चिन्ह हैं पूरे के पूरे। तो ये आपको लुक दाऊ जी मंदिर के पास ही देखने को मिलेंगे। जय गिरिराज जी। अब चलते हैं आगे की ओर। और ये आखिर में ये 3 देव दमन, इंद्र दमन, नाग दमन, गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी। देव दमन देवों का दमन करने वाले, इंद्र दमन इंद्र का दमन करने वाले, नाग दमन नागों का दमन करने वाले गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी। इनका जन्म गोवर्धन पर्वत में से हुआ और ये सारे कृष्ण के ही स्वरूप हैं। जय गिरिराज। तो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे।
और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए यूँ ही हमारी वीडियो देखते रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए राधे राधे।